वेलकम बैक टू नोज़मी पैनल वर्स गाइस। तो मैं आ चुकी हूँ आप सभी के लिए लेकर द स्पॉइल्ड लेडी का पार्ट 5। तो गाइस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि गाइस मैंने इतने टाइम से वीडियो अपलोड नहीं की और शायद से मैं थोड़े टाइम तक और वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। तो सॉरी गाइस, इसके बाद दूसरा वीडियो कब आएगा मुझे नहीं पता। मैं आज से वीडियो एडिटिंग करना शुरू कर दूँगी, पर जो दूसरा वीडियो है उसको वॉइस देने की। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड वही न्यूज़ पढ़ रही होती है नॉन सेलिब कपल गोल्स की, और वहाँ पे बहुत लोगों ने कमेंट किए होते हैं। हाँ, मैंने भी उन्हें देखा, वो तो काफ़ी परफेक्ट लग रहे थे। और हमारी फीमेल लीड यही देख कर और भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रही थी। वो सोच रही होती है कि अरे डेलियन तो ज़्यादा रेयरली न्यूज़ में जाता है और ऊपर से उसने ज़्यादा लोगों से मिला भी नहीं है, ज़्यादा बड़े फैमिली से ही वो मिला है, वो भी बिजनेस की वजह से। और अभी मेरी वजह से वो एक ट्रेंडिंग न्यूज़ पे है, मैं कैसे उसे समझाऊंगी। तभी हमारी फीमेल लीड के फ़ोन पे मैसेज आने लग जाते हैं जो और किसी के नहीं उसके क्लासमेट्स के होते हैं, और वो सब लोग बोल रहे होते हैं कि हाँ तुम्हारा इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड है, तुमने कभी हमें बताया नहीं है, ऐसा ऐसा सब लोग बोल रहे होते हैं। उन्हीं के बीच में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है जेंसी क्यू। तो गाइस जेंसी क्यू जो होती है वो बोल रही होती है कि अरे मैंने तो सुना था कि तुम कह रही थी कि तुम्हें लीवाई पसंद था, पर अब क्या तुम्हारी पसंद चेंज हो गई या फिर तुमने किसी बॉय टॉय को खरीद लिया है। ये सुनने के बाद हमारी फीमेल लीड अपने मन में सोचती है कि जेंसी क्यू कौन है, और फिर अपनी प्रोफाइल खोल के देखती है तो जेंसी क्यू और उसके साथ में फ़ोटो होती है। हमारी फीमेल लीड सोचती है कि अच्छा ये रियल स्टेला की फेक फ्रेंड है। ये दोनों एक दूसरे को दोस्त तो कहती है पर एक दूसरे के पीठ पीछे एक दूसरे को गाली दे रही होती है। और फिर हमारी फीमेल लीड उससे मैसेज में ही लड़ने लग जाती है। राउंड 1 में हमें दिखाया जाता है कि स्टेला कहती है कि तुम मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल तो नहीं बन सकती क्लास में, तो तुम मोस्ट स्मार्टेड गर्ल तो बन जाओ, थोड़ा तो भी दिमाग का यूज़ करके बात किया करो। और ये कहने के बाद हमारी स्टेला सेकंड राउंड में हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है एक बॉय टॉय, हाँ जितना वो कमाता है उतना तो तुम्हारे परिवार ने कभी देखा भी नहीं होगा। और वो एक हमारे यहाँ का VIP गेस्ट था, समझ में आया। अरे हाँ मैंने तो सुना है तुम्हें तो इनवाइट ही नहीं मिला। और ये सब कुछ सुनने के बाद तो वो जेंसी क्यू काफ़ी भड़क जाती है। और थर्ड राउंड में हमें दिखाया जाता है स्टेला कहती है कि किसने कहा कि तुम्हें मुझे लीवाई पसंद है, वो कितना घटिया आदमी है, और तुम कुछ भी सोच के कुछ भी बोला मत करो। और हमारी फीमेल लीड जो होती है वो जीत जाती है। और यही सब कुछ देख के जेंसी तो काफ़ी भड़क जाती है और वो कहती है कि अरे तुमने तो कहा था कि स्टेला लीवाई को पसंद करती है। और हमें उसके बगल में एक लड़की दिखाई जाती है जो उससे मनाते हुए कह रही होती है कि अरे मैंने तो यही देखा था कि उसे लीवाई पसंद है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं लीवाई के साथ ही काम करती हूँ। तो वो मिस्टर क्यू के पास हमेशा आती जाती रहती है। और वो जो जेंसी होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि क्या सच में वो कोई VIP गेस्ट था, वो क्या ऐसे इंसान के साथ हुकअप कर रही है जो कि हाँ जिसे हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और वो अपने मन में सोचती है कि नहीं, मुझे इमिडिएटली पता करना होगा कि वो आदमी कौन है। और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ वापस। और वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मिसेस क्यू सॉरी, हाँ। और फिर वो चली जाती है। और ये लड़की कौन है पता है, लीवाई की जो गर्लफ्रेंड है ये वो है। ये जो जेंसी है ना उसे पागल बना रही है। और वही वो अपने मन में सोच रही होती कि मैंने सोचा था कि जेंसी को यूज़ करके स्टेला को हटा दूंगी अपने रास्ते से, पर ये तो काफ़ी वीक निकली। अभी मुझे स्टेला को अपने दिमाग से ही किसी तरीके से उसे हटाना पड़ेगा। और अपने फेस पे मेकअप करने लग जाती है। और फिर हमें क्यू मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जेंसी होती है वो अपने घर में आ जाती है और वो कहती है कि मॉम क्या तुम अभी भी क्या। जेंसी घर में आते हुए आवाज़ देती है कि मॉम मैं घर में आ गई। तभी हमें सामने दिखा जाता है उसकी मॉम सामने ही खड़ी होती है। वो कहती है कि मॉम आप अभी भी जाग रहे हो। जो जेंसी की मॉम होती है वो कहती है कि मैं कैसे नहीं जागूँ, तुम अभी तक घर में नहीं आई थी और तुम क्या वापस ड्रिंक करके आ रही हो। और जेंसी जो होती है वो कहती है कि मॉम कम ऑन, मैं ग्रेजुएशन की पार्टी कर रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे आपकी एक चीज़ में मदद करनी है, क्या आप इस आदमी को पहचान सकते हैं, ये कौन है। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या ये सेलिब्रिटी है, वैसे तुम्हें इसके बारे में जानना ही क्यों है। तभी वो कहती है कि स्टेला ने कहा है कि ये उसकी बर्थडे पार्टी में आया था VIP गेस्ट बन के, तो मुझे आप बता सकती है कि ये कौन है। और फिर तभी उसके डैड पीछे से आते हैं और वो कहते हैं कि स्टेला के बर्थडे पार्टी से रुको जरा मैं देखूँ ये कौन है। तो तभी हमारी जो जेंसी होती है वो कहती कि डैड।
उसके फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि स्टेला के साथ मैस मत क्रिएट करो, वो प्रोटेक्टेड है लैंग फैमिली और जैंग फैमिली से, वो उसे इजीली बचा सकते हैं। और ये सुनने के बाद जो जेंसी होती है वो काफ़ी गुस्सा होती है, कहती है कि उसके पास ही सब कुछ क्यों है, वो इतनी लकी क्यों है। तभी उसकी मम्मी कहती है बस बहुत हो गया, बाहर वाले लोगों के लिए इतना लड़ना बंद कर दो, वो भी इतनी रात को। और ये सुनने के बाद जो जेंसी होती है वो तो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और मुंह फुला के खड़ी हो जाती है। तभी उसकी मम्मी जो होती है वो उसके पापा को कहती है कि देखो हमें इसे आइडेंटिफाई करने की मदद करो, ये इसे मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, ये कौन आदमी है। तभी उसका जो पापा होता है वो कहता है कि मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। तभी वो जो जेंसी होती है वो कहती है कि शिट, स्टेला तो झूठ कह रही थी मुझसे, वो तो कह रही थी कि ये कोई वीआईपी गेस्ट है जिसे हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद वो जो जेंसी की मदर होती है वो कहती है कि सच में स्टेला। तभी उसके पापा कहते हैं कि वो सिर्फ हमारी फैमिली की रेपुटेशन हमें दिखाना चाहती है और कुछ नहीं। तभी जो जेंसी होती है वो काफ़ी गुस्से में दांत पिसे हुए कहती है कि मैं अब स्टेला को मज़ा चखाऊंगी। और ये कहने के बाद हमारा सीन बदलता है और हमें हमारे हीरो के जगह पे दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो उसका सेक्रेटरी होता है वो उसे ये न्यूज़ दिखा रहा होता है कि क्या आपने कोई फ़ोटो खींची थी बर्थडे पार्टी में, ये देखो यहाँ पे ट्रेंडिंग पे आ रहा है। तभी हमें जो जेंसी होती है उसका ये दिखाया जाता है कमेंट, जहाँ पे उसने लिखा होता है कि तुम्हें अगर झूठी बोलना था तो शो ऑफ ही करना था तो अच्छे से तो कर लेती, मेहनत तो कर लेती, वो तो एक खूबसूरत लड़का है, कोई अमीर ज़्यादा नहीं है। मैंने अपने माँ बाप से पूछा, वो तो हमारे सर्कल में कहीं भी नहीं आता, इतना तो झूठ मत बोलो स्टेला। और ये सब कुछ देखने के बाद जो हमारा हीरो होता है वो कहता है कि ये क्यू फैमिली की हायरेंस है, पर ये क्यू फैमिली है कौन। तभी सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि सर ये वही लोग हैं जो आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं बिजनेस के मामले में, पर वो आपके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं। जो उनके कंपनी के चेयरमैन है वो तो आपके साथ मेल सेट करना चाहते थे, पर मैंने हर बार मना कर दिया। तभी हमारा हीरो कहता है कि जो फादर है वो अभी तक किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर पाया, और जो डॉटर है उसके पास दिमाग नहीं है, जैसा फादर वैसी बेटी। और ये शायद से वो लोग ज़्यादा ही बोर हो रहे थे, तभी उन्होंने इतना ड्रामा क्रिएट किया है, तो उन्हें भुगतान तो करना ही पड़ेगा अच्छे से। और जब वो सेक्रेटरी ये सुनता है वो कहता है ठीक है सर, मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूँगा, क्या ये फ़ोटो और ये ट्रेंडिंग न्यूज़ हटानी है। तो हम जो हीरो होता है वो कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, और वो उस फ़ोटो को हीरोइन के साथ वाली उसे सेव कर लेता है। और फिर हमारी हीरोइन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सुबह सुबह उठी होती है दूसरे दिन, और वो उठने के बाद ही उसे फ़ोन आता है और वो फ़ोन उठाती है। फ़ोन उठाने के बाद वो हेलो कहती है तो उसकी फ्रेंड होती है दूसरी तरफ, जहाँ पे वो कह रही होती है कि स्टेला तुम्हें पता भी है क्या क्या तमाशा हो गया है, और तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी, इतनी देर से कहाँ आती है, ऐसा ऐसा सब लोग चिल्ला रहे थे। तो चलिए गाइस, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। टाटा बाय बाय गुड बाय।